अब बीएसपी को लोकसभा चुनाव में व इससे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व तेलंगाना आदि राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी अकेले ही चुनाव लड़कर अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाना होगा। मायावती ने यह बयान किसी भी पार्टी से गठबंधन न करने को लेकर दिया था, लेकिन शायद अब मायावती बिना नेताओं के ही चुनाव में उतरने वाली हैं, क्योंकि पुराने पार्टी छोड़ रहे हैं और जो आ रहे हैं वो टिक नहीं पा रहे हैं। जी हाँ, कुछ यही हाल है 3 बार यूपी की सत्ता के शिखर पर काबिज होने वाली बहुजन समाज पार्टी का। पहले पिछले ही साल माया का साथ निभाने आए इमरान मसूद पार्टी में 1 साल भी नहीं पूरा कर पाए और पार्टी से निकाल दिए गए। और अब पश्चिमी यूपी में ही बसपा संगठन की अहम कड़ी रहे पुराने नेता धर्मवीर चौधरी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। निष्कासन का कारण पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होना रहा। सूत्र कहते हैं कि दोनों ही नेता बसपा से अलग नया ठिकाना तलाश रहे थे, इसीलिए इन दोनों से पार्टी ने नाते तोड़ लिए और ये दोनों बसपा का गढ़ रहे पश्चिमी यूपी के बड़े नेता माने जाते हैं। देखा जाए तो 1 दशक के अंदर नेताओं की एक लंबी लिस्ट जो पार्टी छोड़ गए हैं या फिर निकाल दिए गए। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर पश्चिम के अपने गढ़ में बसपा के नेता कौन है जो आने वाले लोकसभा चुनाव में बसपा का नेतृत्व करेंगे। पश्चिमी यूपी बसपा के लिए शुरुआत से ही मुफीद रहा है। बसपा प्रमुख मायावती भी पहली बार पश्चिमी यूपी के बिजनौर सीट से ही चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंची थी। जाट, मुस्लिम और दलित वोटर यहां चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं। जब बात बसपा की आती है तो जाट मुस्लिम समीकरणों को साधकर अपने बेस वोटर दलितों का साथ मिलने से काफी मजबूत हो जाती है। यही वजह है कि इस दलित वोट बैंक के लिए यहाँ जाट और मुस्लिम नेताओं को बसपा का साथ भी रास आता है। बसपा की 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। इस सरकार में पश्चिमी यूपी के कई बड़े चेहरे थे। उसके बाद 2012 में बसपा की सरकार चली गई। इसके साथ ही पार्टी का जनाधार घटने लगा और कई चेहरे भी बसपा से दूर होते गए। बसपा सरकार में मंत्री रहे मथुरा के लक्ष्मी नारायण चौधरी आज भाजपा सरकार में मंत्री हैं। इसके अलावा ठाकुर जयवीर सिंह, धर्म सिंह सैनी भी बसपा सरकार में मंत्री रहे, लेकिन वे अब भाजपा में। रामवीर उपाध्याय का परिवार भी भाजपा में। बसपा सरकार में मंत्री रहे योगराज सिंह आरएलडी में। बसपा से राज्यसभा सदस्य रहे वीर सिंह, पूर्व विधायक जाकिर अली अब सपा में। मास्टर राज्यपाल गजेंद्र सिंह सतपाल गुर्जर भी बसपा से विधायक हुआ करते थे, लेकिन वे अब भाजपा में। पश्चिम यूपी में पुरानी लीडरशिप खत्म होना, एक नई तैयार न होना बसपा के लिए बड़ा संकट बन सकता है। सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये है कि ये बसपा का गढ़ रहा है। यहाँ लीडरशिप कमजोर होना बड़ी चिंता इसलिए भी है क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में बसपा अपना खोया जनाधार तलाश रही है। पुराने नेता नहीं मिल रहे हैं और न ही टिक नहीं रहे हैं, तो फिर जनाधार हासिल करना मुश्किल होगा। बसपा प्रमुख अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। ऐसे में सब कुछ खुद के दम पर ही करना है, तो इसके लिए क्षेत्रीय स्तर पर भी चेहरों की जरूरत होगी। खैर, ये राजनीति है और आने वाले वक्त में कब क्या हो जाए इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। बीजेपी, सपा ने तो अपनी रणनीति साफ कर दी है, लेकिन देखना यह होगा कि मायावती क्या प्लान तैयार करती हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।